ध्रुव अचरज भरी निगाहों से अपने आसपास देखने लगा था। ध्रुव को एक लंगोट पहनाकर जमीन पर लेटाया गया था और उसके शरीर पर रक्त चंदन का लेप लगाया गया था। ध्रुव के आसपास गोल गुंबज मंदिर के शेप में दिए रखे गए थे। ध्रुव के सामने गोल गुंबज शेप के भीतर ओजस बैठा हुआ था। जब दादाजी गोल गुंबज के बाहर दरवाजे पर अपनी पीठ लगाए बैठे हुए थे, ध्रुव ने जैसे ही खड़े होने की कोशिश की कि अच्युतचारण ने इशारे से ध्रुव को लेटे रहने के लिए कहा। ध्रुव साफ साफ देख रहा था कि उसके दादाजी की नजर ध्रुव के पैर पर पड़े हुए निशान पर थी। ध्रुव अपने दादू की नजर पहचान पा रहा था। उस नजर में दुख से भी ज्यादा इस बात का अफसोस था कि उनकी लाख कोशिशों के बावजूद वह डायन कामयाब रही थी। दादू अच्युतचारण ने ओजस से कहा, अनुष्ठान का दिया जला दो ओजस, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। आज रक्त प्यासी पूनम की रात है। ठीक 12 बजे वो यहां ध्रुव को लेने आ पहुंचेगी और हम उसे यहां से जाने नहीं देंगे। दादाजी की बात सुनकर ध्रुव ने फिर से एक बार अपने दादा की ओर देखा, लेकिन इस समय ध्रुव ने देखा तो उसे समझ में आ गया था कि उसके दादाजी दरवाजे के पास इसलिए बैठे थे ताकि वो डायन को अंदर आने से रोक सकें। ध्रुव समझ चुका था कि मामला गंभीर था। ध्रुव ने अपने आसपास नजर घुमाई तो कमरे को 5 रंगों से रंगा गया था। वही 5 रंग जो अच्युतचारण की अटैची पर थे, और वो 5 रंग थे 5 तत्व के, धरती, जल, अग्नि, वायु और आकाश के। और उसी 5 तत्व के बारे में लिखा गया था किताब पंच महाभूत में। ओजस ने अपनी हथेली पर कपूर रखा और फिर कपूर को अपनी आंखों से घूरना शुरू किया। बस 3 मिनट के भीतर तो कपूर ने आग पकड़ ली। उसी के साथ जितने भी दिए रखे गए थे सब जग उठे। कपूर के धुएं से कब ध्रुव की आंख लग गई ध्रुव को पता ही नहीं चला। करीब 2 घंटे के बाद जब ध्रुव ने अपनी आंखें खोली तो उसने देखा अभी भी ओजस अपने हाथों में कपूर की जलती जोत लिए बैठा हुआ था और दादाजी दरवाजे को 2 हाथ से पकड़े हुए बैठे थे। दादाजी की नजर खिड़की के बाहर आसमान में लाल रंग के खिले हुए चांद पर थी और तभी अचानक से हवा ने तेजी पकड़ी। सारे दिए की जोत हवा के कारण कमजोर पड़ने लगी। तभी दरवाजे पर किसी ने जोर से अपना हाथ ठोका। उस हाथ में इतनी ताकत थी कि दादाजी दरवाजे से खिसक कर थोड़ा आगे सरक गए, पर दादाजी ने फिर से कसकर दरवाजा पकड़ लिया। लेकिन डायन अब रुकने वाली कहां थी। डायन ने 2 गुनी ताकत आजमाते हुए दरवाजे को ठोकना शुरू किया। ध्रुव के चेहरे पर एक डर छा गया। दादाजी अपनी ओर से पूरी कोशिश कर रहे थे कि डायन दरवाजे से घर में प्रवेश कर ना पाए, और ऐसा ही हुआ। आखिरकार थक कर डायन चली गई। दादाजी ने राहत की सांस ली ही थी कि दूसरे पल ही डायन ने खिड़की का कांच तोड़ दिया और वो अंदर आ पहुंची। इस बार डायन अकेली नहीं थी। डायन ने अपने शरीर से उसकी 11 परछाई निकाली और उन 11 डायनों ने गोल गुंबज को घेर लिया और फूंक मारते हुए गोल गुंबज के दिए को बुझाने लगी। दादाजी उठकर डायनों को कंट्रोल करने के लिए मंत्र बोलने ही वाले थे कि डायन ने दादाजी के गले पर वार कर दिया और दादाजी की आवाज चली गई। हाथ बंद गए और वो जहां खड़े थे उस जगह पर उनके पैर चिपक गए। अब डायन और ध्रुव के बीच में कुछ दिए और ओजस था। डायन को लगा ओजस तो एक बच्चा था, आखिर वो कर ही क्या सकता था। डायन आगे बढ़ी और उसने ध्रुव से कहा, चलो ध्रुव, मैं तुम्हें लेने आई हूं। बहुत हो गया ये छुपा छुपी का खेल, चलो मेरे साथ और खत्म करो कहानी। इतना कहते हुए ओजस ने अपनी जेब से एक हंटर निकाला और उसने हंटर को हवा में घुमाया और सारे दिए आग के हंटर में बदल गए।
और उन हंटरों ने एक एक साय को पकड़ लिया। डायन कुछ समझ पाती उससे पहले ओजस ने डायन को कैद करने के लिए अपना हंटर हवा में तेज घुमाया, पर तब तक डायन समझ चुकी थी कि वो ओजस से लड़ नहीं पाएगी, तो डायन गायब हो गई। जाते जाते उसने अच्युतचारण के घर की दीवार तोड़ दी और फिर दूर जाकर एक पीपल के पेड़ के ऊपर अपना लालटेन लिए बैठ गई। डायन जानती थी कि ओजस गोल गुंबद की सरहद से बाहर नहीं आएगी, क्योंकि जब तक वो ध्रुव के साथ है डायन ध्रुव को छू भी नहीं सकती थी। इसलिए पेड़ पर बैठकर डायन ने ओजस को इशारा करते हुए कहा, तेरा नंबर पहले लगेगा, याद रखना। इतना कहते हुए डायन पीपल के पेड़ से गायब हो गई और उसी पल 100 साल पुराना पीपल का पेड़ नीचे गिर गया और उस पेड़ से हजारों चिड़िया उड़कर जहां अनुष्ठान किया गया था वहां आ गईं और पूरे कमरे में गोल गोल घूमते हुए कहने लगी, खतरा खतरा, मौत मौत। रात बीत चुकी थी पर ध्रुव को उठने का मन नहीं हो रहा था। पता नहीं पर क्यों ध्रुव को लग रहा था जैसे उसके शरीर के भीतर कुछ अजीब सी हरकत हुए जा रही थी। बड़ी मुश्किल से ध्रुव ने अपने आप को बिस्तर से बाहर निकाला और बाथरूम में नहाने के लिए चला गया। कल रात डायन के जाने के बाद ध्रुव ने 2 बार खून की उल्टी की थी और उस उल्टी के बाद ध्रुव का शरीर एक अजीब किस्म की बदबू छोड़ने लगा था। ये बात और थी कि ओजस पर्वत से कुछ खास किस्म की जड़ी बूटियां लेकर आया था और उन जड़ी बूटियों के कारण ध्रुव के शरीर में फर्क नजर आ रहा था। पर फिर भी ध्रुव की तबीयत के चलते अच्युतचारण ने साफ साफ कह दिया था कि ध्रुव बाथरूम में नहाने नहीं जाएगा। अगर कमजोरी के चलते ध्रुव बाथरूम में गिर गया तो दुगनी मुसीबत हो जाएगी। अपने दादाजी की बातों को ना मानते हुए ध्रुव ने बाथरूम में गर्म पानी का नल चालू किया और अपने कपड़े उतारना शुरू किए। पर यह क्या, ध्रुव की आंखें फटी की फटी रह गईं। बेल के खींचने के कारण उसके पैर पर पड़ा हुआ लाल निशान आगे बढ़कर ध्रुव की जांघ तक आ चुका था, जो चिंता की बात थी। ध्रुव को अब ध्यान आया कि उसे जो भीतर से एहसास हो रहा था कि उसके शरीर में कुछ तो गड़बड़ चल रही है, वो ये बेल के बढ़ने के कारण थी। ध्रुव ने पानी का नल बंद किया, कपड़े पहने और वो भागता हुआ ओजस के कमरे में पहुंचा। ओजस को समझ नहीं आया कि अचानक से ध्रुव ऐसे भागता हुआ उसके कमरे में क्यों आ पहुंचा। ध्रुव ने ओजस को दाग दिखाते हुए कहा, मुझे पता नहीं था कि ये बेल जिंदा हो चुकी है और बढ़े जा रही है। बताओ अब मैं क्या करूं? ओजस ने देखा कि बेल ध्रुव की जांघ तक आ पहुंची है। एक पल के लिए ओजस के चेहरे पर डर छा गया और दूसरे ही पल उसने अच्युतचारण के कमरे की ओर दौड़ लगाई। ध्रुव कुछ समझ नहीं पा रहा था कि उसके साथ ये सब क्या हो रहा था। बाहर गर्मी का मौसम था और ध्रुव के शरीर का तापमान ठंडा होता जा रहा था। ध्रुव भी ओजस के पीछे भागा। जब वो दादाजी के कमरे के पास पहुंचा तो ओजस की बात सुनाई दी और उसके पैर वहीं फ्रीज हो गए। ओजस दादाजी से कह रहा था, हमें जल्दी करनी होगी। बेल जिस गति से ध्रुव के शरीर में बढ़ रही है, बेल को ध्रुव के दिल तक पहुंचने में 2 दिन भी नहीं लगेंगे, और अगर बेल ध्रुव के दिल तक पहुंच गई तो हम ध्रुव। लेकिन अच्युतचारण जानते थे कि ओजस को अकेले हवेली भेजना मतलब ओजस की जान को खतरे में डालना, और खास करके अब जब डायन ने ओजस को खुलेआम चेतावनी दे दी थी कि वो ध्रुव से पहले ओजस को खत्म कर देगी। दादाजी की मजबूरी थी कि टूटी टांग के कारण वो पुरानी हवेली नहीं जा सकते थे। दादाजी ने ओजस से कहा, मुझे थोड़ा समय दो, मैं तुम्हें बताता हूं। जब ओजस दादाजी के कमरे से बाहर निकला तो ध्रुव वहीं खड़ा था। उसने धीमी आवाज में ओजस से पूछा, क्या मैं मरने वाला हूं? ओजस ने ध्रुव के कंधे पर हाथ रखते हुए बताया कि जब तक ओजस है डायन ध्रुव का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। तभी दादाजी ने कमरे में ध्रुव को आवाज दी। ध्रुव कमरे के भीतर चला गया और ओजस अपने कमरे की ओर।
कमरे में ध्रुव को आया हुआ देखकर दादाजी ने ध्रुव को एक छोटा सा लालटेन देते हुए कहा, उस डायन का फिर से सामना करने का वक्त आ गया है ध्रुव। अच्युतचारण ने ध्रुव को लालटेन के अंदर रखी हुई बाती के बारे में बताते हुए कहा कि बिना जोत जलाए ध्रुव हवेली में कदम नहीं रखेगा। फिर अच्युतचारण ने ध्रुव को एक छोटा सा आईना दिया। वो एक जादुई आईना था और ऐसे और 11 आईने थे। दादाजी के पास जो आईना था, उस आईने की खासियत थी कि वह हर बुरी आत्मा को खींच लेने की ताकत रखता था। दादाजी ने आईने का नाम भेदी भूल भुलैया बताते हुए कहा कि एक बार कोई इस आईने के अंदर चला गया तो बाहर आने का रास्ता ढूंढता ही रहता है। आईने की दूसरी खासियत यह है कि उसे चलाने वाले को आईना खुद चुनता है। दादाजी ने ध्रुव को आईने को अपनी जेब में रखने को कहते हुए कहा, क्या पता आईना तुम्हारी किस्मत पलट दे। ध्रुव आईने को देखे जा रहा था। बड़ा ही सिंपल और सामान्य दिखने वाला आईना इतना शक्तिशाली हो सकता है, इस बात की ध्रुव ने कल्पना भी नहीं की थी। दादाजी ने फिर ध्रुव को सलाह देते हुए कहा, अगर तुम्हें लगे कि कुछ भी गड़बड़ है, नजरों का धोखा, वहम या कोई भ्रम, तो तुम तुरंत ही हवेली से वापस आ जाना। मैं डायन से निपटने का कोई और रास्ता निकाल लूंगा। ध्रुव ने अपने दादाजी को यकीन दिलाया कि वो दादाजी को निराश नहीं करेगा। जब ध्रुव अपने कमरे में वापस आया तो उसने देखा ओजस जमीन पर बैठकर अपने चक्र दिया को बना रहा था। चक्र दिया एक छोटा सा तांबे का दिया था जो अलग अलग हिस्सों को जोड़ने के बाद बनता था। दिए के ऊपर एक कमल का फूल भी था। उस कमल के फूल की 12 पंखुड़ियां थीं और उस हर पंखुड़ी में दिया जगाना होता था। इसी के 7 पंखुड़ियों के नीचे घंटियां भी बंधी हुई थीं। लेकिन दिए को कितना भी हिलाओ, ये घंटियां बिल्कुल आवाज नहीं करती थीं। घंटियां तभी बजती थीं जब कोई आत्मा दिए के भीतर प्रवेश करती थी। ध्रुव देखता ही रह गया, ओजस ध्रुव को बचाने के लिए कितना कुछ कर रहा था। तभी कमरे में ममता आई। ममता ने अपने हाथों से 2 सुंदर बैग बनाई थी। ममता ने बैग को ओजस को देते हुए कहा, तुम्हारी पुरानी बैग तो बहुत सी जगह से फट गई है, तो मैंने सोचा कि तुम्हें नया बैग बनाकर देना चाहिए। इतना कहते हुए ममता ने ध्रुव और ओजस दोनों को एक एक बैग दी। ओजस को बैग बहुत पसंद आई। बैग में पीले फूल की डिजाइन बनी थी और बहुत सारा सामान रखने की जगह भी। ममता की ओर से मिली भेंट ने ओजस को इमोशनल कर दिया, पर यह वक्त इमोशन का नहीं था, एक्शन का था। अब इंतजार था तो शाम के 8 बजने का। जब शाम के 8 बजे तो ध्रुव ने ओजस से पूछा, चलें? 2 नन्हे जीव चौरंगा की सुनसान सड़क पार किए चले जा रहे थे और दोनों के कदम पुरानी हवेली के दरवाजे के पास आकर रुक गए। ओजस ने ध्रुव से कहा, डरना मत और अपने हाथ से लालटेन की जोत को गिरने मत देना। कोई कुछ भी कहे, बात नहीं मानना। इतना कहते हुए ओजस ने हवेली में अपना पहला कदम रखा। साथ में ध्रुव भी अपनी जोत जला चुका था, पर हवेली में ऐसा कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था जिसे डरावना कहा जा सके। और तभी ध्रुव का ध्यान वहीं दीवार पर लिखे हुए एक नाम पर गया। क्या नाम था वो? क्या उस नाम से इस पुरानी हवेली का कोई नाता था, या वो नाम इतना खतरनाक था कि कोई भी ले नहीं सकता था? आखिर कौन था इस जगह का मालिक, और क्यों ये डायन इस पुरानी हवेली में अपना डेरा जमाए रहती थी?